बेटा से एक चिल्ली होटल में नौकरी करके मजा आ जाएगा, तनख्वाह भी मिलेगी और बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा मुझे तो बेटा। मटर पनीर, चिकन और दाल मखनी और वो गोल गोल क्या होता हो, गोल रोटी सी, ओ पिज्जा पिज्जा। वैसे माल खा खा के तो मैं तो 1 महीने में संड मुष्टम हो जाऊंगा, ये सही रहेगा। शेख जी उठना जरा। इधर लौट रहा हूँ मैं। खड़े तो हो 1 मिनट को। हैं? नु बोलू शेख जी। शेख जी उठ के बैठो। हाँ बोल। शेख जी तुम ऐसा करो, लाला की दुकान से आधी किलो बेसन ले आओ, आज शाम को कड़ी पकोड़े बनाऊंगी। भाई तेरा दिमाग खराब रखा ना, मुझे घर से बाहर भेज रही है। मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्या दिक्कत है? बस दिक्कत है दिक्कत। बाहर मनुष्य आत्मा घूम रही है, अगर मेरे से चिपट गई मेरा खून पी जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा लाला की दुकान पे। शेख जी आत्माएं, भूत प्रेत ये सब दोपहर में भटकते हैं, शाम को तो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो भी चली गई होगी अपने घर। साली बहुत बड़ी तांत्रिक बन रही है, जो भूत प्रेतों की हिस्ट्री बता रही है मुझे। अरे वो चली जानी साली का हफ्ता फेंक के मारूंगा, एक में शिकल बिगड़ जाएगी। एक बात सुन लो शेख जी, अगर तुम बेसन लाकर नहीं दोगे तो मैं कड़ी पकोड़ा कैसे बनाऊंगी? भाई एक बात बतला रुखसाना, मैं किसी हकीम ने बतलाया तुझे कड़ी पकोड़ा बनाइयो? आलू बना ले, दाल बना ले, लाल मिर्च रखे, चटनी बना ले, हरी मिर्च छोक ले, प्याज छोक ले। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। नहीं लाना मत लाओ, मैं तो अम्मी जी को भेज दूंगी जाके। हाँ अम्मी जी को भेज दे, अम्मी जी को भेज दे। अम्मी जी का आत्मा फूफा लगा है, जो अम्मी को कुछ न कहेगा अम्मी को भेज दे। बीवी है दुश्मन अपने मियाँ को उस मनुष्य आत्मा के शिकंजे में फंसाने चक्कर में हमें नहीं खाने कड़ी पकोड़ा, हम तो चटनी से खा के मौज लेंगे भैया, घर से बाहर जावा नहीं। अम्मी तुम्हारे बेटे ने तो मना कर दिया बेसन लाने को, अब तुम्हें बेसन लेने जाना पड़ेगा, नहीं तो कड़ी पकोड़ा कैसे बनाऊंगी मैं? ए रुखसाना, मैं घर से फालतू हूँ जो तुम मुझे बाहर भेज रही है? अगर वो मनहूस आत्मा मुझसे दोबारा लिपट गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अम्मी बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकल जाओ तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तू कड़ी पकोड़ा बना या मत बना। बेटा हाँ अब्बू। इसका बाहर जाना ठीक नहीं है, वो मनहूस आत्मा इस पे दोबारा अटैक कर सकती है। तो अब्बू तुम चले जाओ, तुम ला दो बेसन। ठीक है बेटा मैं ला दूंगा। ला थैला मुझे दे, ये बता कितना लाना है? आधी किलो लेके आना है बस। ला थैला दे। ये लो। मैं ला रहा हूँ। अजी सुनो। हाँ जरा संभल कर जाना। तू फिक्र मत कर, दुरूद शरीफ का विर्द करता जाऊंगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब्बू जल्दी आ जाना। हाँ बेटा आ जाऊंगा। या अल्लाह खैर करना। भाई जी मैंने तो तुम्हारा लेंटर पूरा मजबूत करके डाला था और माल भी ठोक बजा कर लगाया था, फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम्हारा लेंटर नीचे कैसे गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरिये वाले ने सरिया ही कमजोर दिया है। अब एक काम करो, ये फोन काटो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, काटो फोन। चच्चा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे भैया इकबाल, हाँ मैं लाला के यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ। चच्चा शेख चिल्ली उस संडिया को दफन कराया था ना? अरे इकबाल बेटा क्या बताऊं तुझे, शेख चिल्ली ने तो पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। ऐसा क्या कर दिया शेख चिल्ली ने? उस गधे ने वो हंडिया ले जाके गड्ढे में फोड़ दी और वो मनहूस आत्मा आजाद हो गई, अब कैद नहीं है। तेरी की, ये तो शेख चिल्ली ने गड़बड़ा कर दिया, अब वो आत्मा इस गांव का जीना हराम कर देगी। बेटा गांव वालों को छोड़, तू अपनी फिक्र कर। आत्मा को कैद करवाने के लिए मौलवी अफलातून को बुलाकर कौन लाया था? तू ही लाया था ना। अब तुझसे बदला लेने के लिए आत्मा तेरा क्या हाल करेगी ये सोच ले। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई, अब मैं क्या करूं? बेटा सीधा मौलवी अफलातून के पास चला जा, उनसे कुछ इंतजाम करवा ले। हमारा इंतजाम तो कर गए बेटा, वो सही बता रहा हूं तुझे मैं। बेटा इकबाल, चच्चा ठीक कह गए हैं,
अगर उस मनहूस आत्मा से जान बचानी है ना तो मौलवी अफलातून के पास जाना ही पड़ेगा। चल बेटा इकबाल, चलता हूँ वहीं। अरे शेख चिल्ली की अम्मी, हाँ जी। मैंने बात कर ली है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं से कल पहुंचा जाऊंगा। 2 पैसे का हिल्ला कर लेगा। ठीक कह रहे हो जी। वैसे भी पूरा दिन नकारा घूमता रहता है, कुछ काम तो करेगा कम से कम। तो बिल्कुल ठीक करेगी। लो अम्मी दूध। बेटा, हाँ अम्मी। शेख चिल्ली को दे दिया दूध? नहीं अम्मी, अभी नहीं दिया। मैंने सोचा पहले आप लोगों को दे दूं, अब शेख जी को भी दे दूंगी जाके। हाँ बेटा, उसे जाके दूध दे दे और उसे सुबह को जल्दी उठा दियो। हमें सुबह सुबह होटल पहुंचना। ठीक है अब्बू, मैं उठा दूंगी। ठीक है, जा। ठीक है बेटा, दिया उसे। हैं? बड़ी जल्दी चादर तान के सो गए। शेख जी उठो, दूध पी लो, फिर आराम से सो जाना दूध पी के। ये तो कुलमुला भी नहीं रहे। शेख जी, शेख जी। हैं? हाय अल्लाह, ये कहाँ चले गए? ये क्या मामला है? कहीं ऐसा तो नहीं वो मनुष्य आत्मा मेरे शेख जी को उठा कर ले गई हो? हाय अल्लाह। रुखसाना, हाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बात दूध लाई है क्या मेरे लिए? हाँ? क्या बतलाया अब्बू ने? शेख जी कहाँ हो तुम? बाहर नीचे हूँ, दूध लाई है क्या मेरे लिए? हाँ। भाई इधर उधर क्या देख रही है? नीचे झांक के देख। शेख जी ये क्या खुरापात है तुम्हारी? क्या बदतमीजी है? खाट के नीचे बड़े लेटे हो, बाहर निकलो, निकलो बाहर। मैं निकलता हूँ। रुखसाना, बाप अगली खुरापात नहीं, मैं बदतमीज नहीं हूँ। और? मैं बहुत अकलमंदी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या अकलमंदी का काम कर रहे हो? हमें इसकी वजह तो बताओ। बा बेवकूफ औरत, ये सारा काम मैंने उस आत्मा से बचने के लिए किया है। जैसे वो आत्मा यहाँ आएगी मैं उसे मिलूंगा नहीं, बस वो वापस चली जाएगी। शेख जी इतने डरपोक मत बनो। वो मौलवी साहब हमारे घर को कील के गए हैं, वो आत्मा यहाँ आ ही नहीं सकती। अरे मैं अगर वो मच्छर या मक्खी बनकर आ गई फिर क्या तू बचाएगी मुझे? चली जा सारी, खोपड़ी खराब मत कर, शिकल बिगाड़ दूंगा। अब वो यहाँ नहीं आएगी शेख जी। ये लो दूध पियो और 4 पाई पर पैर फैला के आराम से सो। एक बात सुन ले रुखसाना, मैं 4 पाई पे अकेले नहीं सोने वाला। तू मेरे साथ सोएगी तो सोऊंगा, वरना मैं तो नीचे सोऊंगा चादर ओढ़ के। ठीक है, हम दोनों साथ सोएंगे। अब दूध तो पी लो। ठीक है, दूध पी लेता हूँ, पर तू यहीं सोइए दे। हाँ हाँ, मैं यहीं सो जाऊंगी, तुम पी लो। ठीक है। ओए गरम है दूध तो। इतना तो गर्म नहीं है जितने तुम सोसा कर रहे हो। ठीक है तो। अबे बाहर आजा, आया नहीं अभी? चुप हो जा मेरे लाल, कहीं जाते वक्त रोया नहीं करते। मेरी प्यारी अम्मी, मैं नौकरी पर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कौन दूध लाएगा, कौन सब्जी लाएगा, कौन बेसन लाएगा, कौन अंडे लाएगा, कौन अब्बू से मार खाएगा? ये सब सोच सोच के मुझे रोना आ रहा। अम्मी मत रो मेरे लाल, खुशी खुशी अपने काम पे जा। शेख जी तुम घर की फिक्र मत करो, घर के काम तो मैं ही कर लिया करूंगी। और वैसे भी तुम घर का कोई काम ढंग से करते ही कहाँ हो। देख ले अम्मी कितनी हरामी भी हो रही है। मेरा ज्यादा समय ताने दे रही है, ताने मार रही है। इसे चुप कर ले, वरना साली का भसना बिगाड़ दूंगा। मारते मारते इसकी शकल आम जैसी बना दूंगा। अरे रुखसाना, तू मेरे बेटे को क्यों सता रही है? इसे खुशी खुशी विदा कर। शेख जी खुशी खुशी काम पे जाओ और ये रोना धोना बंद करो। अबे तू कहीं रौला तो जा रहा है? कौन सा इंग्लैंड जा रहा?
जितना आपा पीट रखा तूने। बच्चे तो ना रो रहा, बेटे खुशी खुशी काम पे जाया करते हैं। अच्छा, हंस के जाना चाहिए काम पे, जैसे फौजी जाते बॉर्डर पे हंसते हंसाते, समझा? हाँ, अब समझा तू मेरी बात। मेरा शेख चिल्ली वैसे तो बहुत समझदार है, मुंह से बात निकलते ही समझ लेता है। ठीक है अब्बू, ठीक है, अब तेरी बात समझ में आ गई। अब मैं हंसता हंसता काम पे जाऊंगा। शेख जी, छोड़। बंदर की तरह हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं हंसने बंदर की तरह नहीं हंस रहा, खुशी हो रहा हूँ, खुशी होकर खुशी। तू ही तो कह रही थी कि काम पे हंसते हंसते जाना चाहिए, खुशी होकर जाना चाहिए। अब हो गई हंसी खुशी, देर हो जल्दी चल। चलो अब्बू, चलो आओ। जाऊं मैं, अच्छा जी, जाऊं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। नमो नहीं है बिल्कुल। बेटा शेख चिल्ली, हाँ अब्बू। एक बात सुन ले, होटल से किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। होटल में दिल लगा के काम करना। अब्बू, कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तो तनख्वाही मिलेगी। ठीक है, चला। लो अब्बू, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे बेटा, मैं तुझे छोड़ जाता हूँ, इस बहाने मैनेजर से भी मिल लूंगा। मुझसे बच के भाग रहा है शेख चिल्ली। भाग जितना भागना है, मगर मेरे आतंक से नहीं बचेगा तू।